झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में कोरोना का 1,62,200 वैक्सीन डोज पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में करीब 1,21,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि झारखंड के मिलिट्री कैंप में भी डोज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 दिनों बाद कोरोना वैक्सीन का दूसरा खेप पहुंचेगा और 28 दिन के भीतर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का ये टीका लगाया जाएगा। की ओर झारखंड ने एक कदम बढ़ा दिया है और इसे लेकर अब राज्य में एक नई कवायद शुरू हो गई है। नमस्कार, सनमार्ग लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोइजुद्दीन और इस खास मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं। बन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपको धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करेंगे बन्ना जी की स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड ने अपना पहला कदम बढ़ाया है कोरोना वैक्सीन के नाम पर। तो क्या है कोरोना वैक्सीन और कैसे लोगों तक उपलब्ध कराएंगे जो कि अभी यहाँ झारखंड में? अभी हमको जो है प्रथम चरण में 1,62,200 वैक्सीन के डोज आ गए हैं और इस डोज को हम लोग जो है उसके लिए सारी तैयारियां चाक चौबंद हो चुकी हैं। जिस तरह से वर्ष 2020 पूरी तरह से विष भरा रहा, यानी कोरोना संक्रमण हो या फिर कोई भी संक्रमण हो, हर तरह से लोगों ने यहाँ पे एक दंश झेलने का काम किया। ऐसे में झारखंड राज्य को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अब कोरोना का जो वैक्सीन है ये सबसे पहले किन योद्धाओं को मिलेगा, कैसे क्या कुछ होगा इसमें देखिए, ICMR का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से जो पहले फ्रंट वर्कर ये जो है स्वास्थ्य कर्मी है, उसके बाद फ्रंट वर्कर हैं, फिर जो है 50 से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, फिर वैसे लोग हैं जिनको बहुत सारी ऐसी डिजीज है, चाहे शुगर है, चाहे किडनी प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम है, चाहे उनको हाई BP है, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को भी ये देने की व्यवस्था लागू होगी। और हम बात करें अगर कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के बाजार में जो कि संशय बना हुआ है लोगों को कि टीका लगाने के बाद या कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद कुछ खतरा है, तो ये क्या ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही है? चर्चा तो देखिए, चर्चा तो करने में जो वैक्सीन कंपनियों ने आपस में प्रतिद्वंदिता की, व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता में जो बातें एक दूसरे के विरुद्ध आई हैं, उसी के तहत जो है ये सब हुआ है। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर से पुनः प्रार्थना करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और प्रासंगिकता भी है, यहाँ के लोगों को जरूरत भी है, प्रासंगिकता भी है, लेकिन प्रासंगिकता को प्रमाणिकता करते हुए विश्वसनीयता के आधार पर इसको फिर से जो है और ज्यादा पुख्ता करते हुए। एक सवाल ये है कि जिस तरह से कोविड-19 को लेकर झारखंड सरकार ने इसे चुनौतीपूर्ण देखते हुए लड़ाई लड़ने का काम किया, ऐसे में केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं दो तरफा रवैया, यानी कि उन्होंने नजरअंदाज भी किया केंद्र सरकार ने, तो ऐसे में क्या होगा अब राज्य का? अब देखिए, हम तो ट्राइबल स्टेट है, बैकवर्ड स्टेट है, हमारा खजाना खाली है, हमारा GST का पैसा नहीं मिल रहा है, हमको जो है हमारे कोयले की रॉयल्टी नहीं मिलती है, हमारे पैसा से डिटेक्शन कर लिया जाता है जोर जबरन बिजली के नाम पर, जबकि बिजली का जो है खपत हमने नहीं किया, खपत हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। राजनीतिक रूप से विद्वेष करता है, तो इसके लिए तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो इसको फिर देखेंगे। लेकिन हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के साथ इस विषय में हम उसके सहयोगी साथी के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल, तो कई चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को पार करके कोरोना वैक्सीन झारखंड की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हजारों मील की लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है और झारखंड राज्य ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। अब आगे देखना होगा कि कोरोना वैक्सीन झारखंड वासियों को कब तक पूरी तरह से उपलब्ध हो पाती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मोइजुद्दीन, सनमार्ग लाइव 7, रांची।